इसी को हम लोग वहां यूज किए हैं, यहाँ प्रूफ करेंगे। ले आते हैं सरफेस कौन सा है, इसको और दूसरा कहते हैं तो रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस भी कह सकते हैं। याद होगा वहां भी हम इसी तरीके से समझाए थे कि एक सरफेस लिए, कौन सा है सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। ओके, इस पे रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूले को प्रूफ करना, जो फॉर्मूला दिया हुआ है। लाइट रे चलेगा, चला, जो ही ये दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल नहीं है भैया, ये यदि सीधा जाता तो ऐसे जाता, नॉर्मल सरफेस के ऊपर ये है, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो लाइट रे ये हमारा है, जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ मुड़ता है, तो ये मुड़ गया भैया ऐसे। ओके, और कहां जाके मिल गया, यहाँ, तो इमेज इसका यहां बन गया। अब ये जो नॉर्मल है हमारा, ये इसका देगा क्या, इस कर्व का सेंटर देगा। ओके, अब कुछ चीजों को मान लेते हैं, ये एंगल को हमने अल्फा मान लिया, इस एंगल को हमने बीटा मान लिया, और इस एंगल को हमने क्या मान लिया, गामा, और ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल आर, और ये हमारा क्या है, आई। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इसका इमेज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस कर्वेचर का इस पॉइंट को परपेंडिकुलर खींचे तो ये पॉइंट हमारा मिला वो P है, ये पॉइंट हमारा क्या है, P है। इस पॉइंट से लेके यहां तक का इस कर्व का रेडियस होगा, इस पॉइंट से लेके यहां तक इसका भी क्या लाएगा, मतलब इमेज डिस्टेंस। ये बाहर वाला मीडियम μ1, और जिस चीज का हमारा क्या बना हुआ है, लेंस बना हुआ, वो हमारा μ2 सब कुछ का, और ये हमारा पॉइंट नाम रख लिए ए एन, हमारा नॉर्मल है। ओके, ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। कंसीडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लाइंग ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ लाई कर रहा है, एंड रियल इमेज फॉर्म्ड एट आई, जिसका रियल इमेज कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है। ओके, अब फ्रॉम ट्रायंगल OAC, देखिए अब OAC कहां है, O यहां है, A यहां है, और C यहां है। OAC इसकी बात करें तो ये हमारा दो इंटरनल एंगल है, ये इसका क्या है, OAC के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हाँ, ये हमारा इंटरनल एंगल है, इसी को हमने आगे बढ़ाया है, तो ये इसका एक्सटर्नल एंगल। जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल जो होता है हमारा सम ऑफ इंटरनल एंगल, तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, तो I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, पढ़े होंगे बचपने में। ओके, अब आते हैं एंगल ट्रायंगल CAI, C यहां, A कहां है यहां, और I कहां है हमारा, CAI, ये वाला ट्रायंगल। ओके, अब इसकी यदि हम बात करें तो ये हमारा क्या है, इसको बढ़ाए आगे तो ये एंगल इंटरनल, ये एंगल इंटरनल, और ये इसका एक्सटर्नल, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो R प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा। तो यहां से हम R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बीटा को इस साइड शिफ्ट कर दिए, R इक्वल्स टू गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ट्रायंगल जो हमारे पास है उसके हिसाब से हम लोग tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा की वैल्यू लिख लेते हैं। tan अल्फा कहाँ है भैया, अल्फा, तो ये हमारा है, चलिए इसकी हम बात करें तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ma, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ना इस ट्रायंगल के लिए, ये P बनेगा, ये नीचे वाला B बनेगा, तो ma/OM या MO, ठीक है। चूंकि अल्फा काफी छोटा है इसलिए tan अल्फा को अल्फा लिखा जा सकता है, तो अल्फा इक्वल्स टू दिस। सेम कहानी बीटा के लिए, कहाँ है भैया बीटा, ये बीटा है, इस वाले ट्रायंगल में चले तो ये हमारा परपेंडिकुलर रहेगा और ये हमारा इसका बेस बन जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, AM/MI, चलो AM या MA/MI, तो बीटा इक्वल्स टू MA/MI। और गामा के लिए, गामा कौन सा ट्रायंगल में है, ये वाले ट्रायंगल में है, तो ये क्या हो जाएगा, MA/MC या CM, तो MA/MC, तो गामा इक्वल्स टू इतना। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये 3, 4, 5, ठीक है, इतना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ के हिसाब से जानते हैं एंगल इनटू ये बराबर कितना, रिफ्रैक्शन एंगल इनटू जो इसका मीडियम है, वो हम लोग जानते हैं μ1 sin I इक्वल्स टू μ2
साइन आर, चूंकि आई और आर छोटा एंगल है जिसके वजह से साइन आई को आई लिख लिया और साइन आर को आर लिख लिया। साइन और टेन के केस में दोनों में जब एंगल बहुत ही छोटे होते हैं तो साइन आई को आई लिखा जा सकता है, टेन आई को आई लिखा जा सकता है। तो हम लिख लिए म्यू वन साइन आई की जगह पे क्या आई और साइन आर की जगह पे आर, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए आई और आर की वैल्यू 1 और 2 में निकाले हैं, आर की वैल्यू यहां से और आई की वैल्यू यहां से पुट कर दिए, ये आई की वैल्यू ये हमारी आर की वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 अब अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू यहां से हमने निकाला है, तो इसको हमने लाके खिसक जा भाई, कहां गया, तो अल्फा बीटा और गामा तीनों की वैल्यू हमने इसमें निकाला है, तो इसको यहां पुट कर दिए, अल्फा इक्वल्स टू एम ए बाई एमओ, देख सकते हो अल्फा इक्वल्स टू एम ए बाई एमओ। उसी तरह गामा की वैल्यू यहाँ, ये गामा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू पीछे से कहां से 3, 4, 5 से रख दिए। अब यहां से देखते हैं इस पे भी, ये भी एम ए, ये भी एम ए, ये भी एम ए, ये भी एम ए, तो सब में एम ए कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख सकते थे कॉमन लेके बाहर, और इसमें से भी बाहर आ जाएगा कॉमन, तो ये भी इस दोनों में से कॉमन बाहर आ जाता है। चलो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए, और इसमें से ही बाहर निकलता तो एम ए, दोनों साइड ऐसा, और अंदर हमारा एम ए निकल गया तो 1 बचता ऊपर, 1 बाई एम ओ, 1 बाई एम सी, 1 बाई एम सी और 1 बाई एम आई, क्योंकि एम हमने दोनों साइड से कॉमन ले लिया, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। अब आते हैं बात करते हैं, सिंस पॉइंट एम इज वेरी नियर टू पॉइंट पी, क्योंकि ये पॉइंट मान लीजिए बहुत ही पास किसके है, पॉइंट पी के है, तो जो भी मेजरमेंट हम एम से किए उसको अब हम पी से करेंगे, मतलब एम को रिप्लेस किसके साथ कर देंगे, पी के साथ, तो एम ओ अब बन गया पी ओ, पी से ओ तक का डिस्टेंस ये हमारा यू, क्योंकि यू उल्टी डायरेक्शन में है तो माइनस एम सी की जगह पी सी लिख सकते हैं, प्लस आर इस रेडियस ऑफ कर्वेचर ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, और इसके लिए यहां से हम चलेंगे तो इधर जाना पड़ेगा तो प्लस में, और यू के केस में क्या था यहां से हमको पीछे चलना पड़ा था इस डायरेक्शन में, तो माइनस यू बना ये हमारा, ओके। और एम आई इक्वल्स टू पी आई, तो मतलब एम आई या पी आई, यहां से इस साइड जाएंगे तब तो हमको आई मिलेगा, तो हमारा भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, तो पॉजिटिव में। अब हमको ये सब की वैल्यू इसके अंदर चिपका देनी है, चिपका दिए, तो हमको ये क्या था भैया इक्वेशन हमारा पहला था 1 बाई एम ओ, तो एम ओ बराबर माइनस यू, तो रख दिए। दूसरा हमारा क्या था एम सी प्लस आर रख दिए, फिर हमारा क्या था एम सी प्लस आर और एम आई प्लस भी एज इट इज सबको रख दिए। अब म्यू वन को अंदर इसमें भी शिफ्ट कर दिए, म्यू टू को इधर भी शिफ्ट कर दिए, तो म्यू वन बाई ये माइनस साइन, ये वाला माइनस ठीक है, प्लस का प्लस म्यू वन बाई आर, म्यू टू बाई आर, माइनस का माइनस म्यू टू बाई भी, ये इतना हम लिख लिए। अब क्या किए दाया बाया कर लेते हैं, अब भी वाला कौन सा ये वाला, इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा इधर माइनस था तो इस साइड आएगा तो प्लस म्यू टू बाई भी, ये माइनस का माइनस म्यू वन बाई यू, और ये हमारा क्या ये तो इसी साइड था, ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो माइनस म्यू वन बाई आर। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, दोनों में आर हमारा क्या है कॉमन है, तो इसको नीचे रख लिए, और म्यू टू माइनस म्यू वन और म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू, यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाई आर, तो यही प्रूफ करना था ना, म्यू टू बाई भी माइनस वन बाई भी इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, इसी को प्रूफ करना था 1, 2, 3 साल, यही हमने यहां प्रूफ कर लिया। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।